जय गुरुदेव चिल्ड्रन। मैंने आपको अपनी पिछली कक्षा में कबीरदास जी का जीवन परिचय पढ़ाया था और फिर उसके बाद कबीरदास जी की साखियाँ मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, साखियों को मैंने वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से समझाया था। आपको इसका अर्थ और व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज मैं आपको कबीरदास जी का शब्द पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, शब्द देखिए, इस शब्द में कबीरदास जी ने बताया है कि हम सब मनुष्य जो हैं वो ईश्वर को विभिन्न विभिन्न स्थानों पर ढूंढते फिरते हैं। कोई मंदिर में ईश्वर को ढूंढने जाता है, कोई मस्जिद में, है ना, कोई देखो वैष्णो देवी जाता है, तरह तरह के तीर्थ यात्राएं करता है। तो इस शब्द में कबीरदास जी ने बताया है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है। ठीक, और ईश्वर जो है वो मनुष्य के अंदर ही निवास करता है, हर जगह विद्यमान है। ठीक, तो इस शब्द पद में जो ईश्वर है वो स्वयं अपने भक्तों को बात बता रहे हैं, स्वयं अपने भक्तों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि मैं कहीं भी बाहर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे अंतरात्मा में ही निवास करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इस शब्द को आपके सामने पढ़ूँगी और आप उसे ध्यान से देखिएगा। देखिए, कबीरदास जी ने 2 शब्द लिखा है, ये पहला है और ये दूसरा है। दूसरा शब्द आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ये शब्द आपके सिलेबस में नहीं है, आपके कोर्स में सिर्फ पहला शब्द है। ठीक है, तो अभी आप इसे ध्यान से देखिए कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ, पढ़ना सीखिए। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, न काबे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरत मिली हों, पल भर की तलाश में, कहें कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। ये आपका शब्द है। ठीक है, अब मैं एक एक लाइन का अर्थ बताने के लिए आपको जा रही हूँ। ठीक, इस पहली पंक्ति को देखिए। इस पहली पंक्ति में जो निर्गुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म या निराकार ईश्वर, ठीक है, निराकार ईश्वर मतलब कि जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं होता। ठीक, मैं आपको बता दूं कि जो कबीरदास जी हैं वो निर्गुण भक्ति धारा के संत कवि थे। वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। उनका मानना था कि मूर्ति पूजा, मंदिरों में जाना, मस्जिद में जाना, ये सब आडंबर है, दिखावा है। ठीक है, तो इस पहली पंक्ति का अर्थ अब देखिए, वो निर्गुण ब्रह्म को मानते थे। तो यहाँ पर उनके निराकार ईश्वर स्वयं अपने बंदे से कह रहे हैं, बंदे मतलब मनुष्य से कह रहे हैं, भक्तों से कह रहे हैं। ठीक है, निर्गुण निराकार ईश्वर जो हैं वो स्वयं अपने बंदे से कह रहे हैं, बंदे मतलब मनुष्यों से, भक्तों से कह रहे हैं कि हे मनुष्य, हे भक्तों, मोको कहाँ ढूंढे, मोको माने मुझको, तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिर रहे हो। इस पहली पंक्ति में निर्गुण ब्रह्म यानी निर्गुण निराकार ईश्वर स्वयं अपने भक्तों से, बंदे माने भक्तों से, मनुष्य से कह रहे हैं कि हे मनुष्य, मोको कहाँ ढूंढे, मोको माने मुझको, तुम मुझको कहाँ ढूंढ रहे हो, तुम मुझको कहाँ इधर उधर ढूंढते फिर रहे हो। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे ही पास में हूँ। ना मैं देवल, देवल माने देवालय, जहाँ पर देवता रहते हैं, यानी मंदिर, देवल का अर्थ है मंदिर। ना मैं मस्जिद, ना तो मैं मंदिर में मिलूँगा, ना मैं मस्जिद में मिलूँगा। ठीक है, मेरा निवास स्थान ना तो मंदिर में है, ना मस्जिद में है, ना काबे कैलाश में, और ना ही काबा में है और ना ही कैलाश में है। काबा मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता दे रही हूँ। काबा जो है वो मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल है। ठीक, और कैलाश आप जान रहे हो, कैलाश पर्वत जहाँ पर शिव जी निवास करते हैं, ये हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। ठीक, तो ना तो मैं काबे में
मिलूँगा। मुसलमानों के पवित्र तीर्थ स्थल काबे में भी मैं निवास नहीं करता, और ना ही मैं कैलाश पर्वत पर ढूंढने से मिलूँगा। निराकार ईश्वर कह रहे हैं कि हे बंदे, तुम मुझे कहाँ ढूंढते फिर रहे हो? मैं तो तुम्हारे ही पास हूँ। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में रहता हूँ, ना मैं काबे में हूँ, और ना ही कैलाश पर्वत पर ढूंढने से मिलूँगा। ना तो कौनो क्रिया कर्म में, और ना ही मैं किसी भी प्रकार के क्रिया कर्म करने से मिलता हूँ। ठीक, क्रिया कर्म मतलब कोई भी विशेष प्रकार की क्रिया की जाए मुझे प्राप्त करने के लिए, और सांसारिक कर्म किए जाए, मैं किसी भी चीज़ से नहीं मिलता हूँ। ना तो कौनो क्रिया कर्म का तात्पर्य यहाँ पर सांसारिक आडंबर से है। ठीक है, सांसारिक आडंबर मतलब कि किसी भी प्रकार के संसार में किए जाने वाले कर्म कांड। आपने देखा होगा कि लोग ईश्वर की उपासना विभिन्न विभिन्न प्रकार से करते हैं। आरती करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, है ना, और दिया जलाते हैं, ठीक, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ निराकार ईश्वर स्वयं कह रहे हैं कि ना तो कौनो क्रियाकर्म मतलब सांसारिक क्रियाकलाप, संसार में किए जाने वाले आडंबर। ठीक है, तो मैं किसी सांसारिक आडंबरों से भी मिलने वाला नहीं हूँ। ना तो कौनो क्रियाकर्म में मैं किसी भी प्रकार के क्रियाकर्म सांसारिक आडंबरों से प्राप्त नहीं होऊंगा। नहीं योग वैराग में, ना तो मैं योग साधना से प्राप्त होऊंगा, और ना ही वैराग माने होता है वैराग्य धारण करना। वैराग मतलब संन्यास धारण करना। बहुत लोग घर द्वार छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं, वैरागी बन जाते हैं। तो माया मोह छोड़कर वैराग्य धारण कर लेने से, सांसारिक माया मोह को त्याग कर सन्यासी बन जाने से भी मैं मिलने वाला नहीं हूँ। ठीक है, अब फोर्थ लाइन देखिए, खोजी होए तो तुरते मिली है। यदि सचमुच में कोई सच्चा भक्त मुझे खोजता है, सच्चे मन से खोजता है, ठीक है, पूरे पवित्रता से मेरे प्रति समर्पित होकर मुझे खोजता है। खोजी होए मतलब सचमुच में मुझे खोजने वाला कोई सच्चा भक्त हो तो तुरंत मिली हूँ। तो मैं तुरंत माने तुरंत, शीघ्र ही उससे मिल जाता हूँ। पल भर की तलाश में, पल भर में ही मैं उसके पास पहुँच जाता हूँ। खोजी होए तो तुरंत मिले। यदि कोई सचमुच में पवित्र मन से पूरे समर्पित भाव से मुझे खोजता है तो मैं पल भर की तलाश में, पल भर की खोज में ही तुरंत उसे मिल जाता हूँ, शीघ्र ही उसे मिल जाता हूँ। ठीक, लास्ट लाइन देखिए, कहे कबीर सुनो भाई साधो। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु भाइयों सुनो, सुनो भाई साधु, हे साधु भाइयों, हे संतो सुनो, सब श्वासों की श्वास में ईश्वर तो सभी प्राणियों की सांस में विद्यमान है। ठीक है, परमात्मा सब प्राणियों में विद्यमान है, उसकी हर एक सांस में विद्यमान है। जैसे सांस तुम्हारे भीतर है, वैसे परमात्मा भी तुम्हारे भीतर निवास करता है। वही प्राण बनकर तुम्हारे भीतर समाया हुआ है। अतः उसे खोजना है तो मन में खोजो, अपने अंतरात्मा में खोजो, वो कहीं भी बाहर मिलने वाला नहीं है। इज इट क्लियर? ओके।